तो हमारे टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो सर्किट मैं ड्रॉ करता हूँ। एक सर्किट ऐसा हो गया, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा दिया और ये बैटरी, और यहाँ पे अमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा सर्किट लगाता हूँ, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एक अमीटर, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक दूसरी बैटरी, और ये हो गया रजिस्टर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को ना समझने से पहले सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे आप सभी को बेसिक चीज़ें पता होगा कि जब अपन सर्किट को ओपन रखते हैं, बैटरी चालू करते हैं, तो सर्किट से करंट फ्लो नहीं होती। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में भी यही होता है कि जैसे ही अगर हम वहाँ पे सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर में जो दो प्लेटें रहती है वो आपस में अलग अलग रहती है, आपस में गैप रहता है। तो जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूँगा, तो जिस तरह यहाँ पे सप्लाई ऑन करने से यहाँ पे ब्रेक हो चुका है सर्किट, तो यहाँ पे अमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या हो जाता है ना कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ से करंट जाता है और यहाँ अमीटर में रीडिंग दिखाता है। अब ये जो चीज़ है ना, जो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उनको ये हिंट कर गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्री स्पेस से यहाँ से करंट जा रहा है। तो यहाँ से अब हमें ये पता चला कि अगर यहाँ से अगर कोई करंट जा रहा है, अगर 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, 6 एम्पियर कैसे आया होगा, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात यहाँ पे रीडिंग आया होगा। अगर ये 6 एम्पियर है तो हमें पता है कि पूरे सर्किट में 6 एम्पियर होगा, मतलब कि यहाँ से 6 एम्पियर जा रहा होगा तो यहाँ पे भी 6 एम्पियर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, ठीक है ऐसा। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें खोज कर रहे थे तो उनको पता चला कि यहाँ पे भी करंट आता है, इसी को ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट आता है उसको बोला जाता है कंडक्शन करंट। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट खोजने की ओर, और ये हाँ कंडक्शन करंट, उनके बीच में रिलेशन। और एक और चीज़ यहाँ पे एक देखा गया कि जैसे ही हम उनके बीच में एक नीडल रखते हैं, सुई, मैग्नेटिक नीडल रखा जाता है, तो देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है। तो इसके पीछे भी हम एक कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई। तो ये सारा जो प्रोसेस है हम अभी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चालू करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्कुलर प्लेट, कैपेसिटर के सर्कुलर प्लेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये जो सर्किट है यहाँ पे लगा दिए रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड लगी बैटरी, स्विच लगा लो यार, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इनके बीच में कुछ गैप है। तो होता क्या है कि जैसे अपन सप्लाई ऑन करते हैं तो इस पे जो चार्ज है ना एक एक करके आना चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे एक एक करके आना चालू होते हैं, ठीक है। तो इस पे बताया जाता है कि इस पे जो चार्ज आता है उसका जो फॉर्मूला आता है, यहाँ से हमारा पूरा गेम चालू होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आता है, मतलब चार्ज का जो फ्लो होता है उस पर Q इज इक्वल टू सी बी 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, उस पर कैसे कैसे चार्ज एक एक करके आता जाता है, समय के साथ कैसे कैसे उसमें चार्ज इंक्रीज होते जाता है, ठीक। तो मुझे तो पता चल गया कि ये जो चार्ज है वो उस पर इस तरह से आ रहा है, इस तरह से चढ़ रहा है, मतलब चार्ज तो यहीं से जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, इधर से जा करके उधर चले जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन कर दूं डी क्यू बाई डी टी, तो आपको पता होगा ये जो फॉर्मूला होता है करंट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो ये है चार्ज के फ्लो का, टाइम के साथ चार्ज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट आएगा, क्योंकि ये बाहर पे है इसलिए इसको बोला जाता है कंडक्शन करंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्यू की जगह इसको रख दूंगा, ये सारी चीज़ को, और डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे कंडक्शन करंट यहाँ पे मिलेगा आई सी बराबर सी भी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में बाहर आ गया, और यहाँ पे बचेगा 1 का तो हो जाएगा 0,
ई की पावर माइनस टी। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो आंसर आता है ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी डी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/RC। माइनस माइनस प्लस हो चुका है भैया, मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल ये जो फॉर्मूला आता है कंडक्शन करंट का, वो आता है सी वी बाय आर सी। नीचे आएगा, सी से सी काट दिया, क्या काट दिए, ठीक है। तो बचा क्या, वी बाय आर, और यहाँ पे बचेगा ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन करंट का फॉर्मूला, जो करंट जो कि यहाँ पे बाहर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हो गया कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट अब हुआ क्या कि जैसे जैसे इस पे चार्ज आते जाएगा, चार्ज आते जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो जैसे यहाँ पे चार्ज सेटअप होना चालू करेगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डेवलप होना चालू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना चालू हो जाएगी, तो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के बीच में, वो होता है सिग्मा ऑन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक प्लेट के लिए होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट के लिए होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक साइड है, दोनों इतना आता है, ठीक है। सिग्मा का जो वैल्यू होता है, मतलब ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका वैल्यू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, जहाँ पे ए जो है एरिया ऑफ अ कैपेसिटर, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ये हो गया एरिया ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है ना, उसका वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूँ, और वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई बराबर आ जाएगा, क्यू का वैल्यू अपन यहाँ से डाल देंगे, इस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी, ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हो गया भैया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में सेटअप होता है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमें ये चीज़ याद रखिएगा, अपन क्या करते हैं ना, इसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, आई सी बराबर, बड़ा मजेदार, अच्छा, सी इज इक्वल टू वी बाय आर ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी। इसको मैच करेंगे लास्ट में, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बीच में मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड भी निकाल दी, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं जी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देता हूँ, मज़ा अब आएगा। अब दो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, सर्कुलर प्लेटें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मानते हैं, कैपेसिटर के दो प्लेटें हैं जो कि गोले गोले, ठीक है, सर्कुलर ऐसा रिंग जैसा, ठीक, प्लेट है। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल आर डिस्टेंस का एक एरिया मान लेते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे करके पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो रही है, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इस छोटे से एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल लाइंस पास होंगे, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और यही किसके बराबर आता है, गॉस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू क्या होता है, इनसाइड चार्ज, मतलब कि यहाँ पे कितना चार्ज आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्यू इन लिखा गया, एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखा गया। अभी देखो धीरे धीरे समझ आएगा। मैं क्या करूँगा, क्यू इनसाइड चार्ज की वैल्यू को ऐसा लिखता हूँ, ई डी एस, डी एस मतलब कि उस छोटे से एरिया का वैल्यू क्या है, तो रेडियस क्योंकि स्मॉल आर है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट आ गया जी। ये तो उसके अंदर का चार्ज का वैल्यू आ गया। ई का वैल्यू यहाँ पे बैठा देते हैं, ई का वैल्यू कहाँ से आया, वहाँ से आ जाएगा। तो ई का वैल्यू बैठा देते हैं, सी वी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और बचा है 1 माइनस ई की पावर माइनस बाय
माइनस टी बाय आर सी, और ये हो जाएगा, ये का वैल्यू पूरा हो गया, ठीक है। अब बचा ये वाला पाई आर स्क्वायर, और ये बचा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कुछ कुछ काटा छाटा कर लेते हैं, यहाँ से काट दिए। अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू इनसाइड वाला पता चल गया। अभी देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है, क्यू इनसाइड को अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे कि बाहर वाले चार्ज को मैंने डिफरेंशिएशन किया तो कंडक्शन करंट बना, वैसे ही अगर यहाँ अंदर वाले चार्ज को मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे डी बाय डी टी, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सारा चीज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत आसान। अब होगा क्या कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी बी ए और पाई आर स्क्वायर, और क्या है, 1 - e⁻⁻ का टी बाय आर सी। तो ये जो सारी चीजें है ना कांस्टेंट के फॉर्म में आ गए। अच्छा 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 अच्छा, ये बचेगा। अभी तो गेम बिगड़ गए थे जी। टी बाय आर सी, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आर सी, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कट गया, वाह कट गया कट गया कट गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू आ जाएगा मेरा V बाय आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻ t बाय आर सी। थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा पॉज करके। तो यहाँ पे आई डी की वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है, और आई सी की वैल्यू वहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है का आई सी का वैल्यू देखो, आई सी का वैल्यू ऐसा V बाय आर, और यहाँ पे लिखा है e⁻ t बाय आर सी, ऐसा लिख रखा है, ठीक है। अब कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो, ऐसा हमने सोचा था, सुना था, देखा था, थोड़ा सा एप्लीकेशन किए तो। अब यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि ये बराबर कब हो सकते हैं, देख रहे हैं कि यही वाला जो चीज़ है लफड़ा कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर, छोटा सा एरिया ले रखा, अगर मैंने इस कंप्लीट एरिया को ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया ले लिया, तो एक्चुअल में ये जो एरिया होगा वही तो इस प्लेट का एरिया होगा, सही बात, वही इस प्लेट का एरिया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए से ए कट जाएगा, तो होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमारे कंडक्शन करंट के बराबर आ जाएगा। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट का कहानी और कंडक्शन करंट की कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कितना डेवलप हुआ उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम एक लास्ट टर्म ये करेंगे कि इसके बीच में जो सुई का निडल रखा हमने, सुई का निडल, मैग्नेटिक निडल रखा, तो वो भाई वो डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा था, क्वेश्चन ये अच्छा था कि वो डिफ्लेक्शन क्यों दिखाया। हमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंजिंग इन नेचर है, समय के साथ वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कारण बनती है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण होती है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंजिंग इन नेचर है तो वो कारण बनेगी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है कि हम उसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रहा है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से हटा देते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, उनके बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हमारा लास्ट टास्क कि दो प्लेटें हैं, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी। हाँ, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हमको पता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूँ, वाह मजा आएगा देखा, क्योंकि इसके बीच से तो आईडी करंट ही जा रहा है ना भैया, ठीक। अगर यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैंने पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा होगा बीचों बीच से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है।
अब ये क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो बी जो है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल आ जाएगा, म्यू नॉट आईडी करंट की वैल्यू तो यहाँ से लिख लेंगे, ये वाला लिखेंगे, ठीक है, कारण बताऊंगा अभी देखना, वी बाय आर, ठीक है, ये हो गया। और बचा क्या, पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ हो गया, और बचा क्या, e की पावर माइनस टी बाय आर सी, ऐसा कुछ आ गया। dl की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, b इंटू टू पाई आर, ऐसा हो गया, म्यू नॉट इंटू v बाय आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर ए। अरे भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा लिखवा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ कुछ काट छाट कर लेते हैं, पाई से पाई काट दिए, ये जो आर है अपन ने जो अज्यूम कर रखा था ना वहाँ पे, ये वाला वही वाला है, तो ये आर को हटा देते हैं, तो बी बराबर आ जाएगा, बहुत ही गजब, म्यू नॉट और म्यू नॉट बी आर स्मॉल आर कैपिटल ए, अच्छा टू भी उतर के आएगा भैया, इधर आ गया, टू आर एम म्यू नॉट बी, और एक आर इधर बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का टी बाय आर सी, थोड़ा इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ये बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने को मिल चुकी है। तो ये था हमारा पूरा डेरिवेशन पार्ट।